नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचत बुक में फिर से, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड बड़ी खबरें। आज हम देखते हैं इस वीक की जो लेटेस्ट अपडेट है इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिसंबर 2024 में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जो आईआरडीए के नए अकाउंटिंग नॉर्म्स की वजह से हुई है। जो सबसे बड़े हाईलाइट हैं, टोटल प्रीमियम 25,018 करोड़ पर आ गया है, जो सिर्फ 0.33% की ग्रोथ का ड्रॉप है। प्राइवेट इंश्योरेंस जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज एलियांज में गिरावट देखी गई है, जबकि इंडिया न्यू इंडिया ने 6.5 का ग्रोथ दिखाया है। स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज का 6% ओवरऑल राइज देखा गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनी का 6% का ड्रॉप हुआ है। ओवरऑल ये ड्रॉप ही दिखाता है फिर सब कुछ। नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है, एलआईसी की बीमा सखी स्कीम जो पीएम मोदी ने 9 दिसंबर को लॉन्च की थी, ने एक महीने के अंदर 52,000 रजिस्ट्रेशन पार कर लिए हैं। इस स्कीम का मेन फोकस है जो महिलाओं को एम्पावर करना, जिनकी एज 18 से 70 के बीच में है। एलआईसी का टारगेट है 1 साल में 1 लाख और 3 सालों में 2 लाख बीमा सखियों को एनरोल कराना है। फिलहाल 14,500 बीमा सखियों ने पॉलिसी बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है। एनालिस्ट का मानना है क्वार्टर 3 में 2025 में लाइफ इंश्योरेंस का मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो रहे हैं, हायर एक्विजिशन कॉस्ट है। जो कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट है वो सबसे हाई रही है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ी है। रिवाइज जीएसटी रेट हुए हैं, सरेंडर वैल्यू के नॉर्म्स अपडेट हुए हैं, प्राइसिंग प्रेशर हुआ है जो ग्रुप इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक प्राइसिंग का जो एक प्रेशर रहता ही है कंपनी उसके अंदर। तो वो एक उसकी वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस का रेट है वो डिप हुआ है। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, फोन पे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर महाकुंभ मेला इंश्योरेंस, जो प्रयागराज तो यूपी में होगा। कवरेज में हॉस्पिटलाइजेशन, पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रिप कैंसिलेंस सारी फैसिलिटीज इंक्लूड हैं। 59 रुपीज़ में ट्रेन और बस ट्रैवल को फैसिलिटीज मिलेगी, और 99 रुपये में एयर ट्रैवलर के अंदर ये प्लान स्टार्ट हो रहे हैं। जो मैक्सिमम कवरेज है वो 1 लाख रुपए तक का रहेगा, जो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा अगर वो लेना चाहते हैं तो। स्टार हेल्थ का टारगेट अपने बैंक एश्योरेंस रेवेन्यू को 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक बढ़ाने का है 3 साल के अंदर। इसके लिए रूरल बैंक के साथ, एनबीएफसी के साथ नए पार्टनरशिप बनाए जा रहे हैं। कंपनी का जो मेन फोकस है रूरल इंडिया इनोवेशन प्रोडक्ट्स पर है। नेक्स्ट हमारी जो बड़ी अपडेट है, लाइफ इंश्योरेंस एनबीपी दिसंबर 2024 में 21% का गिर गया है, जो एक बहुत बड़ा डिप है। मतलब एनबी मतलब आपके प्रीमियम, नए बिजनेस उनको एक्वायर करना है, उसके प्रीमियम में बहुत बड़ा ग्रोथ है 21% का। उसका सबसे बड़ा रीज़न है एलआईसी का जो डाउनफॉल हुआ है वो 41% का हुआ है, मोर देन एनफ। प्राइवेट इंश्योरेंस ने ग्रोथ दिखाया है 7% की, एसबीआई लाइफ ने 15% की ग्रोथ दिखाई है, बजाज एलियांस ने ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ दिखाई है। बट एलआईसी का जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो इससे ओवरऑल जो डिप हुआ है वो 6.5% का डिप प्रीमियम में नया दिखाया हुआ है। नई हमारी जो अपडेट है, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड आईआरडीए ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है टू एनफोर्स द मॉनिटरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, इसका जो मेन मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कंप्लाइंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको पता ही है कि इंश्योरेंस में बहुत से लोग इसका मिसयूज़ करते हैं इस बेनिफिट का, और अलग अलग तरीके की पॉलिसी बाय करते हैं, अपने ब्लैक मनी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसके लिए एफआईयू और आईआरडीए ने इसमें बहुत मिलके देखना है कि इम्पैक्ट कितना रहता है। नेक्स्ट जो हमारी नई अपडेट आई है, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास 22,237 करोड़ का अनक्लेम फंड अभी भी पड़ा हुआ है। अब ये इशू जो सबसे बड़ा होता है, नॉमिनी की डिटेल्स आउटडेटेड हो जाती हैं और नॉन फैमिली बेनिफिशियरी नॉमिनी अपडेट्स किए जाते हैं। और आईआरडीए के जो नया कैंपेन है उसमें 1,000 ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रिकवरी भी किए गए हैं, लेकिन जो लीगल हायर है उनके पास अभी भी हक है उनको पैसा क्लेम करने के लिए। एक्चुअली आपको पता ही है कि क्लेम तो रिजेक्ट अगर होते हैं तो उसका कोई रीज़न होगा, लेकिन अनक्लेम पैसा ना मिलने का सबसे बड़ा रीज़न है कि नॉमिनी की डिटेल सही से अपडेट नहीं है।
अपडेट नहीं है तो एक रीज़न है कि वो आप लीगल तरीके से आप प्रॉपर जो उनके हायर हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं या स्पाउस जो भी हैं, तो वे उसको क्लेम कर सकते हैं पैसे को। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि नॉन फैमिली मेंबर्स को अगर नॉमिनी बनाया गया है, तो एक्चुअल में जो फैमिली मेंबर है वहाँ पे डिस्प्यूट रेज हो जाता है। तो वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम है और ये आईआरडी के लिए प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है जो अनक्लेम अभी पड़ा हुआ है। सेम एज आपको पता ही है, बैंकिंग में भी बहुत सारा पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है, अराउंड अबाउट थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ये थी इस वीक की इंश्योरेंस अपडेट, और ऐसे ही और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए द बचत बुक को फॉलो करें, और बेस्ट इंश्योरेंस डील के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8360165814 पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।